मॉर्निंग एवरीबॉडी। और हमारी जो पहली क्लास चल रही है संख्या पद्धति, और इस संख्या पद्धति के अभ्यास 1.1 और अभ्यास 1.2 को हम पूर्ण करा चुके हैं। कल मैंने आपको लास्ट सवाल पाँच को संख्या रेखा पे दर्शाना बताया था। आज मैं आपको √2, √3 और √5 को पूर्ण संख्या रेखा में बता रहा हूँ। इनको संख्या रेखा में दर्शाना, ये हमारे पाठ्यक्रम में तो किताब का √5 को दिया है, लेकिन इन तीनों में से दोनों में से भी हमसे प्रश्न कर सकता है वो, यानी हमसे प्रश्न कर सकता है कि भाई √2 को भी संख्या रेखा में दर्शाएं, √3 को, √5 को, इनमें से तीनों में से कौन सा भी हमसे संख्या रेखा में दर्शाना पूछ सकता है। तो हम सबसे पहले √2 के लिए दर्शाएंगे। अब चूंकि 2 बराबर होता है 1 + 1, और इस 2 को तो लिखेंगे तो 2 बराबर में इस पर अंदर रखिएगा हमें, 2 बराबर में 1 + ये हो जाएगा 2 बराबर 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और इस 1 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, यानी कारण बराबर में अंडर में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हमने एक संबंध बना दिया। तो यदि इसके अनुसार हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसका आधार भी 1 इकाई हो और लंब भी 1 इकाई हो, तो उसका जो कारण है वो 2 इकाई का होगा। और इसके लिए हमें एक पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना लेंगे हम 1 इकाई बराबर 1 इंच, 1 इकाई बराबर 1 इंच लेंगे पैमाना इसका। अब हमें एक संख्या रेखा खींचनी है, स्केल से खींचेंगे संख्या रेखा, लंबी संख्या रेखा खींचेंगे, और इधर की संख्या धनात्मक है तो इधर की कम ज़्यादा छोड़नी है आपको। यहाँ 0 लिखेंगे और स्केल की सहायता से पहले 1 इंची में निशान लगाएंगे, फिर 2 इंची का लगाएंगे, फिर 3 इंची का लगाएंगे निशान, और इधर की तरफ तो केवल 1 की संख्या लिख देंगे -1। तो सबसे पहले आपको कहना क्या है कि एक संख्या रेखा खींचनी है स्केल की सहायता से। संख्या रेखा स्केल से खींचने के बाद में 0 लिखेंगे, और 0 लिखने के बाद स्केल की सहायता से पहले 1 इंची में निशान लगाएंगे, फिर 2 इंची, फिर 3 से लगाएंगे, क्योंकि हमने जो पैमाना लिया है वो 1 इकाई बराबर 1 इंच का पैमाना लिया है। अब हमें समकोण त्रिभुज की रचना करनी है, तो समकोण त्रिभुज की रचना करनी है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस 1 पर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाना है। इस पे 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद में क्योंकि लंब भी 1 इकाई का है, तो यहाँ से यहाँ तक का चाप बदलेंगे, ये 1 इंच का है, और ये बढ़ करके इस पर चाप काटना है। यहाँ आप कोई बिंदु ए लिख देंगे, इधर कोई बिंदु बी लिख देंगे, और यहाँ 1 इंच लिख देंगे इधर, और इसको इससे मिला देंगे। अब ये 1 इकाई का आधार हो गया, ये 1 इकाई का लंब हो गया। अब इसका जो एक कारण आया है वो √2 का आएगा, 2 इंच का, √2 इंच का। अब इस दूरी को हमें संख्या रेखा में दर्शानी है, तो हमें करना क्या है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का ये चाप भरना है, और इस चाप को भर करके यहाँ संख्या रेखा में घुमाना है। तो यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी आएगी वो √2 के बराबर में आगे यहाँ पर 3 को लिख देंगे, और लिख देंगे यहाँ दूरी OP बराबर √2 है, यानी O से P तक की जो दूरी है वो √2 इकाई के बराबर में है। इस तरीके से हम √2 को संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। अब हम देखेंगे √3 को दर्शाएंगे संख्या रेखा पे। तो √3 को संख्या रेखा में दर्शाएंगे। अब 3 बराबर हो गया 2 + 1, और √3 बराबर में ये हो जाएगा √2, 2 तो 2 का वर्ग 2 हो गया √, और 1 का वर्ग हो गया 1, यानी √2 का वर्ग हो गया 2, 1 का वर्ग हो गया 1, तो ये हो गया। अब हम एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कर रहे हैं जिसका आधार
वो अंडर रूट 2 इकाई का हो और लंब उसका 1 इकाई का हो, तो कारण उसका अंडर रूट 3 का आएगा। तो अंडर रूट 2 इकाई का जो ये है हमारा, इसके लिए हमें अंडर रूट 2 को तो दर्शाना ही पड़ेगा। ऐसे कैसे, पहले अंडर रूट 2 इकाई का आधार प्राप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक का ये अंडर रूट 2 इकाई का आधार हो गया। अब इस पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना होगा। तो आप, क्योंकि यहाँ पहले नंबर है, तो आप इस चांदे की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींच सकते हैं। इस पे यहाँ पे अंडर रूट 2 पे रख करके और चांदे की सहायता से 90 का कोण बनाएंगे। 90 का कोण बनाने के बाद में ये इतना ही चाप इसमें काटना है। यहाँ सी बिंदु लिख देंगे, कोई 1 इंच का चाप लेना है आपको और इसको 0 से मिलाना है। और ये जो दूरी हो गई वो हो गई अंडर रूट 3 की। और यहाँ से यहाँ तक का चाप बढ़ के नीचे की तरफ घुमाना है संख्या रेखा पे। तो ये अंडर रूट 3 हो गया, यहाँ पर क्यू बिंदु लिख देंगे और यहाँ हो जाएगा, यहाँ दूरी ओ क्यू बराबर में अंडर रूट 3 है। इस तरीके से हम अंडर रूट 3 को संख्या रेखा में दर्शा देंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले अंडर रूट 2 का काम ज्यों का त्यों करना होगा। फिर अंडर रूट 2 पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। प्रकार से भी बना सकते हैं और चांदे से भी बना सकते हैं। फिर इस पर हमें 1 इंच का चाप काटेंगे, वहाँ सी बिंदु लिख देंगे। फिर सी को ओ से मिला देंगे। अब ओ से सी तक का प्रकार में चाप लेकर के नीचे की तरफ संख्या रेखा पर चाप घुमाएंगे। जहाँ चाप कटेगा वहाँ क्यू लिख देंगे और वहाँ अंडर रूट 3 लिख देंगे। तो जो ओ से क्यू तक की दूरी है वो संख्या रेखा पर अंडर रूट 3 इकाई की दूरी है। अब हम दर्शाएंगे 5 को संख्या रेखा में दर्शाएंगे। अंडर रूट 5 को संख्या रेखा में दर्शा रहे हैं। तो अंडर रूट 5 के लिए देखो, कल आपको मैंने बताया था कि 4 + 1 = 5 होते हैं ये। तो अंडर रूट 5 बराबर में ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर और इनका अंडर रूट ले लेंगे। अब हमें एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना करनी होगी जिसका आधार जो है 2 इकाई का हो, लंब 1 इकाई का हो। तो इसके लिए भी कोई पैमाना लेना है आपको। 1 इकाई बराबर में 1 इंच, इसका पैमाना लेना है। अब एक संख्या रेखा खींचनी है आपको और इस संख्या रेखा में यहाँ 0 लिख देंगे। फिर 1 इंच में निशान लगाएंगे, लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। और क्योंकि आधार 2 इकाई लेना है तो ये आधार 2 इकाई का यहाँ से हो गया। 2 पे 90 डिग्री का कोण बनाएंगे आप। ये 90 डिग्री का कोण बना दिया हमने। अब हमें 1 इंच का लंब काटना है तो 1 इंच का लंब काट देंगे और यहाँ कोई के बिंदु लिख देंगे, यहाँ डी बिंदु लिख देंगे और ये जो दूरी आएगी वो अंडर रूट 5 की आएगी। अब प्रकार में यहाँ से यहाँ तक का चाप लेना है आपको और इस चाप को संख्या रेखा को घुमाना है। ये अंडर रूट 5 आ जाएगी, यहाँ तो डी बिंदु लिख देंगे और लिखेंगे यहाँ ओपी बराबर अंडर रूट 5 इकाई है। संख्या रेखा पे ओ से लेके पी तक की जो दूरी है वो अंडर रूट 5 इकाई के बराबर में है। इस तरीके से विद्यार्थियों हम अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। आपको इन तीनों को ही अपनी नोटबुक में उतारना है और तीनों को कॉपी में हल करके लिखना है। अब हमारा जो है अभ्यास 1.3 है वो, और अभ्यास 1.3 का प्रश्न नंबर 1। और इस प्रश्न नंबर 1 के सभी सवालों में हमसे पूछा गया है कि भाई जो आपको परिमेय संख्याएं दी गई हैं उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है ये आपको बताना है। ये कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों के भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और प्रत्येक भिन्न का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो इसका पहला है 36/100। अब 36/100 को लिखेंगे 0.36। अब क्योंकि बात ही गई रुक गई तो नीचे लिख, इसके आगे लिख देंगे 7.4। 7 नंबर 2 में देखो इसमें दिया है 1/11।
अब हमें रफ्तार ये करके 1 में 11 का भाग देना पड़ेगा, तो 0.0 10 में 11 का भाग मिल जाएगा, भाग को भी 0 फिर 0 उतारेंगे, फिर 11 में 99 हो गए, 100 में 99 है, अब भाग घटाया 100 में 99 1 बच गया, फिर 0 उतारी, फिर भाग नहीं जाएगा, तो फिर भाग को भी 0, फिर ये आ जाएगा। इस तरीके से ये क्रिया चलती रहेगी, यानी आपका जो ये भाग है वो चलता रहेगा। तो 1/11 बराबर में हो गया 0.09 फिर 0.9, और ये क्रिया चलती रहेगी, और ये अशांत दशमलव प्रसार हो गया इसका, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा में बताया था कि यदि भाग की क्रिया 1-2 चरणों में ही समाप्त हो जाए या कुछ चरणों बाद ही समाप्त हो जाए तो शांत दशमलव प्रसार, और यदि भाग की क्रिया चलती ही रहे तो उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तीसरा इसमें हमसे दिया है 4 सही 1/8, 832 33/8 हो गए। अब 33 में 8 का भाग देंगे, 832, 1 बचा, 8 का 8, फिर 33 में 8 का भाग दे लीजिए, 832, फिर 8 का 8, फिर 8 में 16 और 8 में 40, ये आ गए 4.125। अब यहाँ भाग की क्रिया रुक गई तो इसका दशमलव प्रसार हो गया 7। तीसरे का उत्तर होगा शांत। चौथा है इसका 3/13। अब 3 में 13 का भाग देंगे तो 0.13 3 26, 4 बचे, 13 3 39, 1 बचा, यानी 3 में 13 का भाग दे दीजिए, 0.13 3 26, 4 बचे, 13 3 39, भाग मिल जाएगा, भाग में 0 13 91, और ये चलता ही रहेगा भाग इस तरीके से, तो ये अशांत हो जाएगा। और शेष आपको करके देख रहे हैं कि भाई जिनमें भाग चला जाए तो भाग दे करके दिखाना है इसको, भाग जाता रहे तो शांत दशमलव, भाग रुक जाए तो शांत दशमलव प्रसार, और भाग यदि आपका जाता ही जा रहा है तो अशांत दशमलव प्रसार। अब इनकी सहायता से 5वां छठा मैं आपको दे रहा हूँ, इनको आपको करके देखना है। तो 5वां है इसका, 5वां आपको करके देखना है 2/11 का, छठा आपको करना है 329/400। इनका दशमलव प्रसार भाग दे करके बताना है कि वो शांत है कि अशांत। शेष चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।